ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लें। णमिदूण सौव सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपे हणम गोच्छे। मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान। नमहु ताय जाते भय अरहंताहि महान। जो विद्यादि सागर सुधीर गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। गोपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ध्यान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए श्री खैराट महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दशलक्षण धर्म की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि 12 स्कंदरेखा ग्रंथ का अध्ययन करते हुए धर्म भावना में 10 लक्षण धर्म का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। आज की जो गाथा हम अध्ययन में ले रहे हैं, गाथा क्रमांक 70। इस गाथा में धर्म के 10 भेद, 10 लक्षण हमारे सामने आने वाले हैं और इसके बाद फिर एक एक करके हम उत्तम, क्षमा आदि 10 गाथाओं में 10 लक्षण धर्म का एक एक गाथा में एक एक धर्म का अध्ययन करेंगे, व्याख्या सुनेंगे और समझने का, अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। ये एक अपूर्व अवसर है हमारे बीच में, जो हम धर्म को अपने अंदर धारण करने का यहाँ प्रयास करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पद्धति थोड़ी सी यहाँ पर चेंज की जाएगी। गाथा आपके सामने रहेगी जरूर, लेकिन इसका अर्थ करते करते कुछ व्याख्याएं, कुछ उदाहरण और कुछ चिंतन भी आपके सामने आएगा। इस दृष्टि से ये व्याख्यान बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी जो यहाँ सामने YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पूर्ण विनय के साथ बैठें। ये मान के चलिए कि सामने शास्त्र स्वाध्याय हो रहा है। आपने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करते समय आपकी आंखें बंद और हाथ जुड़ गए होंगे और जब जयकारा बोला गया तो आपने अपने हृदय से इष्ट भगवान देव सात गुरु को नमस्कार किया। और अब जो बातें यहाँ पर व्याख्या में आ रही हैं, व्याख्यान में आ रही हैं, उनको बड़े ध्यान से आप सुन रहे होंगे। विनय पूर्वक आप बैठे हैं, एक जगह अच्छे से बैठे हुए हैं। बिस्तर पर मत बैठिएगा, हो सके तो चटाई पर या तखत पर या ऐसी जगह पर जो व्यवस्थित हो। और इस प्रकार से आप ये 10 दिनों के व्याख्यान, जो 10 लक्षण पर्व के रूप में हम मनाते हैं, उसको जरूर सुनिएगा। इसमें अगर आपको कोई जिज्ञासा होती है तो आप कमेंट के रूप में भी भेज सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी के पास है। यहाँ गाथा आपके सामने है। इस गाथा का अर्थ करना प्रारंभ करूं उससे पहले धर्म की परिभाषा को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ 10 प्रकार के धर्मों का वर्णन है। ये धर्म क्या होता है? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंड शावकाचार नामक महान शावकाचार ग्रंथ में धर्म की परिभाषा लिखते हुए कहा, यो धरति उत्तमम उत्तमे सुखे। धर्म क्या है? यो, जो, धरति, धारण करता है, रखता है, स्थापित करता है, उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में।
जो उत्तम सुख में हमें स्थापित करता है वह धर्म है। धर्म की परिभाषा अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार से की है, लेकिन सबसे सरल और सटीक परिभाषा, सटीक तो सभी परिभाषा है, लेकिन सबसे सरल परिभाषा मुझे लगती है धर्म क्या है। अगर उस धर्म को हम धारण कर लेते हैं तो हमें उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ये जीव चाहता है कि उसे सुख मिले, ये जीव चाहता है कि दुख जो वो झेल रहा है, कष्ट जो उसे हो रहे हैं, वो दूर हो जाए। हम सुख चाहते हैं, तो जो भी हमें उत्तम सुख की ओर ले जाता है, छोटे मोटे सुख की ओर नहीं, जो भी हमें उत्तम सुख की ओर ले जाता है वह धर्म है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने और अन्य आचार्यों ने धर्म के बहुत अलग अलग विविध रूप बताए हैं। रत्नत्रय को भी धर्म कहा गया, दया को धर्म कहा गया, अहिंसा को धर्म कहा गया, उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण वाले जो आत्मा का स्वभाव जिसे कहा गया उसको भी धर्म कहा गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो रत्नत्रय है वह भी धर्म है। उससे अंदर अनुप्राणित अहिंसा भाव, क्योंकि अहिंसा ही इन सबके मूल में है, यह भी धर्म है। और दया, अहिंसा का पालन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे हृदय में दया हो, सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति दया हो, तो वह दया भी धर्म है। और धर्म के अगर 10 रूप हमें देखने हैं, बुराई के भी 10 रूप हैं, रावण के भी 10 आनंद थे, 10 मुख थे, तो वैसे ही धर्म के भी 10 मुख हैं। उन 10 मुखों को अपन को देखना है, समझना है, धारण करना है, तो वे हैं उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म। आपके सामने जो गाथा है, उस गाथा में इन 10 प्रकार के धर्मों का नामकरण मिल रहा है। आज हम इन 10 धर्मों के नामों की व्याख्या को शॉर्ट में देखेंगे और उसके बाद प्रतिदिन एक एक धर्म का विशेष व्याख्यान, जो कि आचार्य कुंद स्वामी के 12 अनुपेक्षा ग्रंथ में एक एक गाथा के द्वारा है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि यह हमें सुनने को, समझने को मिलेगा। 12 अनुपेक्षा ग्रंथ की यह गाथा क्रमांक 70, इसमें 10 धर्मों के नाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस गाथा को हम अच्छे विश्लेषण के साथ देखेंगे। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, 12 अनुपेक्षा ग्रंथ के स्वाध्याय में आए हैं, उनको भी समझ में आ जाए कि प्राकृत की एक एक शब्द से व्याख्या, प्राकृत भाषा के ग्रंथों की, गाथाओं की एक एक शब्द से व्याख्या भी संभव है। तो उच्चारण भी हम देखेंगे और गाथा का पूरा अर्थ एक एक शब्द से लगाएंगे। गाथा क्रमांक 70। उत्तम खम मद्दवज्जव मद्दवज्जव सच्च सउच्चम सउच्चम च संयमम चेव तव चाग म किंचण्ढम तव चाग म किंचण्ढम बम्हम इति 10 विहम होति। उत्तम खम मद्दवज्जव सच्च सउच्चम च संयमं चेव तव चागमकिंचण्ढम बम्हम इति 10 विहम होति। बम्हम इति 10 विहम होति। गाथा एकदम सरल है, इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद देखेंगे तो 10 धर्मों के नाम हमारे सामने आ जाएंगे। सबसे पहला शब्द उत्तम। यह उत्तम शब्द हमें 10 धर्म के आगे लगाना है। उत्तम खम, खम क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा धर्म, ये पहला धर्म हुआ।
इसके बाद फिर मद्दव अज्जव, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। मद्दव व में छोटा आ, अज्जव छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन इसके पीछे आधा जा और पूरा जा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर के पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है। यह प्राकृत भाषा का नियम है। इस दृष्टि से यहाँ पर मद्दवज्जव, यहाँ पर व में जो बड़ा आ था वो वापस छोटा हो गया। मद्दव मार्दव, उत्तम मार्दव धर्म। तीसरे नंबर पर अज्जव आर्जव, उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर यहाँ पर सच सत्य धर्म को लिया है। अधिकांश तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ उनकी टीकाओं में सत्य धर्म को 5वें नंबर पर लिया जाता है, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य कुमार स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में और अन्य भी ग्रंथों में सत्य को चौथे नंबर पर लिया जाता है। इसमें अलग अलग तर्क हैं, इस पर बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो चौथे नंबर पर यहाँ कहा गया सच सत्य, उत्तम सत्य धर्म। और फिर सउच्चम सउच्चम शौच, उत्तम शौच धर्म, ये 5वें नंबर पर है। यहाँ चौथे और 5वें नंबर में आगे और पीछे का अंतर अन्य ग्रंथों में मिलता है। च का अर्थ होता है और, संयमम चेव संयम संयम। 6वें नंबर पर संयम धर्म, उत्तम संयम धर्म। चेव का अर्थ है ही। तव 7वें नंबर पर तव तप, उत्तम तप धर्म। चागम अकिंचन्नम, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लीजिए। चागम आधा मा, अकिंचन्नम आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। चागम का अर्थ हुआ त्याग, उत्तम त्याग धर्म। और फिर अकिंचन्नम 9वें नंबर पर आकिंचन्य, उत्तम आकिंचन्य धर्म। 10वां है ब्रह्मम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म हुए। नाम मैं फिर से बोल रहा हूं। उत्तम खम, उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम मद्दव, उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम अज्जव, उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम सच, उत्तम सत्य धर्म। उत्तम शौचम, उत्तम शौच धर्म। उत्तम संयमम, उत्तम संयम धर्म। उत्तम तप, उत्तम तव, उत्तम तप धर्म। उत्तम त्यागम, उत्तम त्याग धर्म। उत्तम अकिंचन्नम, उत्तम आकिंचन्य धर्म। और उत्तम ब्रह्मम, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ये 10 धर्म हैं। यदि इस प्रकार से 10 विध 10 प्रकार का होदी होता है। धर्म 10 प्रकार का होता है। होदी यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का दी प्रत्यय लगा हुआ है। होदी होता है। ये गाथा का अर्थ हुआ। अब इसकी हल्की फुल्की व्याख्या करें और हमारे 10 लक्षण धर्म की भूमिका तैयार है। धर्म का पहला लक्षण, ये 10 लक्षण है धर्म के। धर्म का पहला लक्षण उत्तम क्षमा। सभी जीवों को जो मेरे प्रति गलत कर रहे हैं, मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुखी कर रहे हैं और मैं सामर्थ्य रखता हूं उनका बिगाड़ करने का, मैं सामर्थ्य रखता हूं उनको सुधारने के लिए मारपीट करने का, मैं सामर्थ्य रखता हूं उनसे वचनों के द्वारा बुरी बातें कहने का। लेकिन फिर भी मैं उसको सहन करता हूं, उनकी गलत बातों को, आने वाले क्रोध आदि प्रसंगों को मैं सहन करता हूं। तो यह है उत्तम क्षमा धर्म है। उत्तम शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि ये 10 धर्म जो है किसी लौकिक आकांक्षा से हमें पालन नहीं करने, किसी
भव भवांतर में हमें कुछ संपत्ति की प्राप्ति हो, इस दृष्टि से नहीं करना, लेकिन एक ही लक्ष्य रखना है 10 धर्म के पालन करते समय कि हमें मोक्ष की आकांक्षा है, कर्मों के नाश की हमारी भावना है। इस दृष्टि से ये उत्तम, क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म हमें पालन करने चाहिए। मूल रूप से तो ये धर्म का पालन मुनि महाराज ही करते हैं। मुख्य रूप से उत्तम, क्षमा आदि 10 लक्षणों का पालन मुनि महाराजों में, गृह त्यागियों में ही दिखाई देता है, मोक्ष मार्गियों में ही दिखाई देता है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम गृहस्थ अवस्था में भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते समय भले ही वह उत्तम क्षमा उत्तम शब्द से हट जाए, हम क्षमा को ही धारण करने का प्रयास कर लें, ये हमारे लिए प्रयास गृहस्थ अवस्था में हो सकता है। हम ये 10 लक्षण धर्मों में आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो 10 दिन, जिसे पर्युषण पर्व भी कहा जाता है, 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है, इन 10 दिनों में हम गृहस्थ विशेष नियम लेते हैं। विशेष नियम इसलिए लेते हैं जिससे कि धर्म के पालन करते समय हमारे जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो 24 घंटे की हमारी क्रियाएं हैं, उसमें धर्म के प्रैक्टिकल को अधिक महत्व दिया जाए, धर्म कार्यों में अधिक लगा जाए और आरंभ परिग्रह से जितना कम से कम में हमारा काम चल सके वैसा करना चाहिए। मैं भी कुछ नियम ले रहा हूं, आपको भी कुछ नियम लेना है सिर्फ इन 10 दिनों के लिए। 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों में आपको जो भी आपने नियम लिए हैं या लेना चाह रहे हैं वो आप जरूर ले लें। कैसे नियम लिए जा सकते हैं? सबसे मुख्य नियम, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, दुकान में मुझे जाना पड़ता है, तो इन 10 दिनों में सबसे बड़ा नियम जो मुझे पालन करना है वह है कि 10 दिन दुकान का त्याग। अगर ये नियम हम पालन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे विकल्प हमारे दूर हो जाते हैं। 10 दिन तक दुकान नहीं जाएंगे। 10 दिन तक और क्या क्या हमें करना है? जो लोग रात्रि भोजन करते हैं उनको रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। 10 दिन तक रात्रि भोजन नहीं करेंगे। एक आसन भी कर सकते हैं, जैसे मैं नियम ले रहा हूं कि 10 दिन तक एक आसन रहेगा। शाम को एक बार जल ले सकते हैं, वो भी अनुकूलता और प्रतिकूलता की दृष्टि से, बाकी एक आसन ही करेंगे। जिनको एक आसन की सुविधा नहीं है या एक आसन नहीं कर पा रहे हैं तो वे 2 बार भोजन कर सकते हैं, लेकिन नियम जरूर लें। ये जो 10 दिन हैं ये नियम के हैं, हम नियम जरूर लें कि हम दिन में इन 10 दिनों में हम 2 बार ही भोजन करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं। एक आसन करेंगे या 2 बार भोजन करेंगे। कई लोग उपवास भी करते हैं, ऐसा भी प्रयास कर सकते हैं कि इन 10 दिनों में 1 या 2 उपवास हम करेंगे, जैसे अनुकूलता होगी, जैसा मौसम होगा, ये भी कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा 10 दिनों तक हम शेविंग नहीं करेंगे, इसलिए आज ही शेविंग कर ली कि 10 दिन तक शेविंग नहीं करेंगे। 10 दिन तक नाखून नहीं काटेंगे, 10 दिन तक कटिंग नहीं करवाएंगे, 10 दिन तक लिपस्टिक, पाउडर आदि जो साधन है उनका उपयोग नहीं करेंगे, डिओड्रेंट आदि नहीं लगाएंगे। 10 दिन तक जूते चप्पल का त्याग कर सकते हैं, 10 दिन तक वाहन का त्याग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम हम अपनी अनुकूलता के अनुसार ले सकते हैं, लेना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए कि 365 दिन में जो हम कार्य करते हैं उससे हल्का फुल्का नहीं, बहुत अच्छा डिफरेंस दिखाई दे इन 10 दिनों में। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन हम बैठेंगे और एक एक धर्म पर चर्चा करेंगे, तो बहुत अच्छे से प्रयास ये हमें करना है कि प्रतिदिन जो चर्चा आती है उसमें हम उस धर्म को धारण करने का थोड़ा सा एक प्रयास तो करें, जिससे कि कुछ सुधार तो हो। स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन उस स्वाध्याय का प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है। मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि इन वीडियोस को, 10 धर्म के इन वीडियोस को आप अपने सभी मित्रों से आग्रह कीजिए कि इसको एक बार देखना जरूर है। अगर कोई नहीं देखता है तो आप उसको स्वयं बैठा कर दिखाइए, अपने साथ में, बगल में, अपने घर में जितने भी लोग हैं
उनसे कहिए कि ये 10 लक्षण पर्व 10 दिन के जो वीडियोस हैं वो आपको रोज एक एक वीडियो देखना है, और उनके लिए व्यवस्था ऐसी कर दीजिए। अगर वो नहीं देखता है तो जबरदस्ती उसके साथ बैठिए और कहिए कि ये आधे घंटे का टाइम आपको निकालना है और ये सुनना है, समझने का प्रयास करना है। हो सकता है हमारे इन प्रयासों से किसी का मन बदल जाए, कोई अपने कल्याण के बारे में सोचने लग जाए, कोई ये सोचने लग जाए कि इन 10 दिनों में हम कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। मार्दव का अर्थ होता है मृदुता, कोमलता। हमारे व्यवहार में कैसी कोमलता होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ये उत्तम मार्दव धर्म है। उत्तम आर्जव, आर्जव का मतलब होता है रिजुता, रिजुता का मतलब है सरलता। हमारे स्वभाव में कुटिलता नहीं हो, छल कपट मायाचारी नहीं हो। इन सब का जब वर्णन प्रतिदिन आएगा तो बड़े आनंद के साथ हम सुनेंगे और ये समझेंगे कि हमारा जीवन तो मायाचारी से भरा हुआ है, और फिर कैसे हम कोशिश करें कि ये मायाचारी छल कपट हमसे हट जाए, हम उसको कैसे छोड़ने का प्रयास करें। ये पुरुषार्थ करने की प्रेरणा हमें इन 10 दिनों में मिलने वाली है। इसके बाद सत्य, सत्य को हम समझते ही हैं, झूठ नहीं बोलना ये मुख्य रूप से सत्य है। अपनी आत्मा की सत्ता को पहचानना, इसको भी सत्य में हम ले सकते हैं। उत्तम शौच धर्म, शौच का अर्थ होता है सुचिता, सुचिता का अर्थ है पवित्रता। जब हमारे मन में से लोभ कषाय हटती है, जब गृद्धता हमारी हट जाती है, जब हमारे अंदर से वो परिणाम लालच का दूर हो जाता है, तब वह आत्मा की पवित्रता प्रकट होती है, मन की पवित्रता प्रकट होती है। लोभ रूपी मल को दूर करने पर यह सुचिता, पवित्रता आती है। इसके बाद संयम, संयम तो हर चीज की दवा है, हर बुराई की दवा है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, जीवों को नहीं मारना और 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल में रखना, यह संयम धर्म है। उत्तम तप धर्म, तप धर्म तपस्या करना। 6 प्रकार के अंतरंग तप होते हैं और 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं। इनकी विशेष चर्चा तो आगे की जाएगी। इन तपों के द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धि करना, इन तपों के द्वारा आत्मा में जो अशुद्धि मल कर्म के रूप में लगा हुआ है, उस कर्म की निर्जरा के लिए जो किया जाता है उसे तप कहते हैं। और ये अंतरंग और बहिरंग के भेद से 6 और 6 12 प्रकार का होता है। त्याग, संपूर्ण पर पदार्थ को छोड़ना या अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करना, सत्पात्रों को देना, उत्तम मध्यम और जघन्य पात्रों को दे देना, यह दान या त्याग कहलाता है। 9वें नंबर पर उत्तम आकिंचन्य धर्म। जब हमने सभी पर पदार्थों को छोड़ने का नियम कर लिया या छोड़ने का प्रयास चालू कर दिया, तो मेरी आत्मा अकिंचन्य हो गई। कुछ भी नहीं है इस आत्मा में पर पदार्थ, ऐसा भाव, ऐसी अंतरंग की परिणति, ममत्व परिणाम को छोड़ना। त्याग में तो हमने पदार्थों को छोड़ने का प्रयास किया, हमारी जेब में जो है उसको निकालकर हमने सही जगह पर दान कर दिया, लेकिन अब उसके प्रति जो ममत्व है, राग की भावना है, उसको छोड़ने का प्रयास करना उत्तम आकिंचन्य धर्म है। और फिर 10वें नंबर पर उत्तम ब्रह्मचर्य, अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना, पर पदार्थों के प्रति दृष्टि भी नहीं जाना, पर स्त्री हो या पर पुरुष हो, उनके प्रति बिल्कुल भी बुरा भाव हमारे अंदर नहीं आना। उनको देखते हुए भी हमारे अंदर में अगर वो सामने भी कोई आ जाता है ऐसा पर पदार्थ, पर पुरुष या पर स्त्री, तो उसके प्रति हमारे मन में रंच मात्र भी दुर्भाव या कोई भी भाव, गलत भाव न आना। हम स्वयं में ही केंद्रित रहें, स्वयं में ही डूब जाएं, वह है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म।
ये दसों धर्म हमारे अंदर आ पाए, इसका हमें प्रयास करना है। जैसे भी हो, कैसे भी हो, इसकी व्याख्या पूरी समझकर जितना हम अपने अंदर लाने का प्रयास कर सकें वो करने का हमें प्रयास करना चाहिए। आप सभी के बीच में बैठकर मुझे भी एक बार फिर से इनका चिंतन करने को मिलेगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरी जो दुर्बलताएं हैं, मेरे जो अवगुण हैं वो दूर हो सके। एक एक करके मैं उन्हें भी हटाने का प्रयास करूंगा। ये चिंतन हमारा होता रहे। इस दृष्टि से ये व्याख्यान माला जो 10 दिन होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से बार बार यही निवेदन करूंगा कि एक भी दिन आप मिस ना करें और प्रतिदिन इन गाथाओं के द्वारा हम उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों को सुनने और धारण करने का प्रयास करेंगे। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि इस समय भी हम 10 लक्षण पर्व को डिजिटली मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हमें सभाएं भले ना मिल पा रही हो, लेकिन मोबाइल पर हम जो प्राप्त करना चाहते हैं यूट्यूब पर हम वो प्राप्त कर पा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्युषण पर्व की। और जो भी पुण्यार्चक जिनके निमित्त से ये वीडियोस बनकर आप तक पहुंच पा रहे हैं, परमानेंट हो पा रहे हैं, उन पुण्यार्चकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।